बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद खातून। बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, घर में बेबरकती है और रिज़्क़ की कमी है, जितना भी कमा लें घर में पूरी नहीं पड़ती। पहले कम कमाते थे, पूरा पड़ जाता था, सारा दिन कमाते रहते हैं, सब कमाते हैं लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती। पता नहीं क्या वजह, घर से बरकत उठ गई है, इसके क्या असबाब। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया और तलाश किया कि ऐसे क्या असबाब है कि लोगों के इस वक्त के अंदर ख़ास तौर पे लोगों की अंदर बेबरकतियाँ हो रही हैं, रिज़्क़ के अंदर बेबरकती होती है, माल के अंदर बेबरकतियाँ हो रही है, रिज़्क़ की फरवानी कम हो चुकी है और तरह तरह के मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो मैंने जहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, कई चीज़ें अहादीस में सी कि इंसान ये अमाल करे तो उसके रिज़्क़ के अंदर कमी हो जाती है, रिज़्क़ के अंदर जो है वो कमी आ जाती है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों में आजकल पाई जा रही हैं। तो उन चीज़ों में से मैंने 10 मुख्तस करके आपके सामने बड़ी चीज़ें लेके आया हूँ कि ताकि हम इसको देख के इन चीज़ों को ना करें, ताकि हमारे घरों में रिज़्क़ की बरकत हो, क्योंकि ये चीज़ें करने की वजह से जो है वो बरकत नहीं हो रही। तो वो चीज़ें 10 चीज़ें कौन सी आपके सामने जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप उन चीज़ों को 10 को छोड़ेंगे तो देखिएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कैसे माल की ज़्यादती होगी और कैसे रिज़्क़ बढ़ेगा। कम कमाएंगे, ज़्यादा लोगों को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा रूहानी बुक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुरू करते हैं वो असबाब के जिनकी वजह से हमारे घरों के अंदर बरकत नहीं हो रही। 10 असबाब मैंने आपके लिए नोट किए हुए हैं, वो उनको देख लें, उन चीज़ों से बचे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ घरों के अंदर रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। कौन कौन से? नंबर 1, सुबह सूरज निकलने तक सोना। सूरज निकलने तक यानी इशराक के वक्त तक सोना और इशराक के टाइम पे सोना, क्योंकि बहुत सारी अहादीस के अंदर है कि इशराक का वक्त ऐसा होता है कि जिस वक्त रिज़्क़ की तकसीम होती है। अब जो बंदा सोया हुआ उसको रिज़्क़ कहाँ से नसीब होगा। इसलिए चाहिए कि अगर फजर की नमाज़ पढ़ते भी है, नींद आ भी रही है, तो कम से कम सूरज निकले, सूरज निकलने के 20 मिनट इशराक पढ़ के फिर आप सो जाएँ, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। नंबर 2, फूंक से चिराग को बुझाना। यानी किसी ने मोमबत्ती लगाई है या चिराग जलाया, कोई उसको फूंक मार के बुझाना, इससे रिज़्क़ की तंगी होती है। जैसा कि देखा गया बहुत सारे बर्थडे के ऊपर जो है हम लोग फूंक से वो जो बर्थडे के ऊपर लगाई होती है मोमबत्ती, उसको बुझा रहे होते हैं, या घरों में मोमबत्ती लगाई होती है चिराग, उसको फूंक से, तो ये रिज़्क़ की तंगी का बायस बनता है। अगर बुझाना भी है उसके ऊपर कोई चीज़ रख दें या किसी चीज़ की वजह से उसको बंद कर दे, फूंक से उसको नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 3, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। ज़वील कुर्बा से, करीबी लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, अच्छे तरीके से पेश ना आना, ये भी रिज़्क़ की कमी का बायस बनता है। नंबर 4, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, यानी जो गुसल खाना है। और बाज़ आजकल तो ऐसे हैं कि अटैच होते हैं गुसल खाना और वाशरूम साथ ही होता है, लेकिन जो वाशरूम के नीचे जगह बनी होती है, गुसल की, उस जगह के ऊपर पेशाब करना, वहाँ पर पेशाब करने से जो है वो रिज़्क़ की तंगी होती है। ठीक है। इसी तरह मगरब और इशा के दरमियान में सोना, ये नंबर 5 है कि मगरब और इशा के दरमियान में सोना ये रिज़्क़ की तंगी का बायस बनता है, इस वक्त में नहीं सोना चाहिए। नंबर 6, ये अमूमन मैंने कहीं देखा है कि पल्लू या दुपट्टे से हाथ साफ़ करना या मुंह साफ़ करना। जैसे अक्सर ख़वातीन को देखा गया कि वो अगर पानी से हाथ धो रही है, मुँह धो रही है, तो उधर पल्लू दुपट्टे को उतार के उससे मुँह साफ़ कर रही थी। तो ये हाथ साफ़ करना, मुंह साफ़ करना, ये रिज़्क़ की कमी का बायस बनता है। किसी और टॉवल वगैरह से जो है उससे आप साफ़ कर सकते हैं। नंबर 7, इस्तंजा करते वक्त बातें करना, यानी वाशरूम के अंदर रहकर किसी ने कोई बात की है या किसी को आवाज़ देना या बात करना बिला ज़रूरत। हाँ, कोई अगर कोई ज़रूरत, कोई अमर मजबूरी पड़ सकता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन बगैर किसी ज़रूरत के बात करना। नंबर 8, घर पर मेहमान आने पर नाराज़ होना। ये आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा है, माज़रत के साथ है कि पहले हम खुद अपने छोटे वक्त में देखते थे कि अगर कोई मेहमान है बड़ी खुशी होती थी। आजकल अमूमन देखा गया कि मेहमान के जाने का ज़्यादा इंतज़ार होता है कि वो, तो मेहमान के आने पर नाराज़ होना, इससे रिज़्क़ की तंगी होती है। हाँ, खुश होंगे तो मेहमान अपना रिज़्क़ जो है वो साथ लेकर आता है और जाते वक्त बहुत सारी बलाएँ और आफात और मुसीबतें साथ लेकर चला जाता है। नंबर 9, पीने का पानी रात को खुला रहना, यानी जो पीने वाला चाहे कूलर या किसी चीज़ के अंदर है तो उसको ढक के रखना चाहिए, कि खुला रहेगा तो वो रिज़्क़ की तंगी का बायस बनते हैं। और नंबर 10,
اپنی اولاد کو کوسنا، یعنی اولاد کو کوسنا، زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا اور بات بات پہ ان کے غصہ کرنا اور ان کو خواہ مخواہ کی بدوائیں دینا، یہ بھی رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں آتی ہیں، ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں اپنا محاسبہ کروں، سب محاسبہ کریں کہ ان 10 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی پائی جائے گی تو رزق کی تنگی کا باعث بنے گا۔ 10 کی 10 کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز بھی پائی جائے تو وہ رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہے، اس کو ہم نکال پھینکیں انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے گا کہ کیسے گھر کے اندر ایسی برکت اور فراوانی ہوگی کہ انسان اپنے حیران رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں سے نوازا ہے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا سب کچھ، لیکن وہ بے برکتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ ان 10 چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے گھر کے اندر برکت ہوگی، سکون ہوگا، مال ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی، تو ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے مختصراً 10 ایسی چیزیں ذکر کر دی جو ہمارے رزق کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔